सो बुलिश चार्ट पैटर्न में हम देखने वाले हैं डबल बॉटम पैटर्न। सो डबल बॉटम पैटर्न देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये दोनों पैटर्न बुलिश है। फ्रॉम द इक्विटी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ये पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सरल इसलिए है ये पैटर्न बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में आपको हमेशा एक इन अ वे डर लगा रहेगा। जो मैंने एक पॉइंट भी आपसे एक्सप्लेन किया था कि बहुत हद तक क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है कि बाय द डिप, लेकिन कौन सी डिप बाय करनी है ये पता नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट करते समय हमेशा हमारा ध्यान इस चीज़ पे होना चाहिए कि अगर हम वहाँ पे कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहे तो वहाँ पे हमारा रिस्क जो है वो कम से कम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। अब छोटी रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करें? तो एक कोई क्राइटेरिया ऐसे होना चाहिए कि ये लेवल के नीचे जैसे ही प्राइस चली जाएगी तो मेरे लिए ये ट्रेंड का रिवर्सल बन जाएगा या मेरे ट्रेंड में पैसे बनने वाले नहीं हैं। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें? ये डबल बॉटम का पैटर्न है जो हमें कन्वीनियंटली वो बात बता सकता है। डबल बॉटम के पैटर्न के प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। सो डबल बॉटम is an extremely bullish technical reversal pattern that forms after a stock reaches a low price 2 consecutive times with a healthy retracement between the two low। 2 बार प्राइस एक ही लेवल को रिविजिट करती है। इन शॉर्ट डाउ थियरी के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो डाउ थियरी के अकॉर्डिंगली प्राइस में यहाँ पे गिरावट तो हो रही है, लेकिन ये गिरावट करने के बाद एक जगह पे प्राइस रुक जाती है, फिर रुकने के बाद एक तरह का बाउंस आता है। इस बाउंस से प्राइस अपना बुलिश ट्रेंड तो मेंटेन नहीं कर पाती है, फिर से वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट, एक सेलिंग रैली आती है, लेकिन सेलर इतने भी अग्रेसिव नहीं है या बायर इतने भी पैसिव नहीं है कि वो प्राइस को यहाँ से नीचे जाने दे। तो क्या होता है, जैसे ही प्राइस अपनी प्रीवियस लेवल पे आती है फिर से उस रेंज में यहाँ पे अग्रेसिवली बाइंग करना शुरू कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच नेक्स्ट आपको गैप अप ओपनिंग या फास्ट एंड फ्यूरियस बुलिश एक्शन देखने के लिए मिलती है। अब टिपिकली ये जो पैटर्न है ये ट्रेंड के रिवर्सल को अंकित करता है, ट्रेंड के रिवर्सल को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो मूवमेंट भी बहुत तेज़ी से हमें देखने के लिए मिलेगी। और सबसे आसान या इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जब आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तब आपको ये पता नहीं है कि ये टारगेट कौन सी लेवल तक जाएगा, कितने परसेंटेज तक जाएगा या चांद तक जाएगा, ये पता नहीं है। बट डबल बॉटम होने के बाद आपको ये कंफर्म है कि मिनिमम प्रीवियस हाई तक तो ये चला जाएगा। अगर प्रीवियस हाई तक चला गया है तो इस डेप्थ जो है डबल बॉटम की, उस डेप्थ के टारगेट को भी हमें कन्वीनियंटली दे देगा। सेम वे जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा कि अगर पैटर्न का कंफर्मेशन आपको करना है और पैटर्न के कंफर्मेशन करने के लिए अगर आपको लाइन चार्ट को यूज़ करना है तो बेहिचक यूज़ कीजिए लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जैसे ही आप देखते हो तो ये जो पैटर्न है डबल बॉटम का ये बहुत कन्वीनियंटली आपको सामने आपके दिखाई देगा। अब एक बात क्या होती है, डबल बॉटम का ये जो पैटर्न है इस पैटर्न में ऐसा नहीं होगा कि दोनों लेवल एग्जैक्ट ही एक जगह पे हमारे लिए तैयार होगी। थोड़ा उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट, दैट वी हैव टू एडजस्ट। कभी कभी क्या होता है कि जो सेकंड बॉटम बनता है वो थोड़ा कम होता है प्रीवियस बॉटम के मुकाबले, दैट इंडिकेट्स बुलिशनेस। या कभी कभी ऐसे होता है कि इट्स अ फेक ब्रेकडाउन, थोड़ा फेक ब्रेकडाउन जैसे भी दिखा देते हैं और फिर उसे अंदर खींच लेते हैं प्राइस को। दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। परफेक्शन के पीछे मत भागिए, वहाँ पे कंसिस्टेंटली ये पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए परफेक्शन को अचीव करना विदाउट एक्सपीरियंस पॉसिबल नहीं होगा। आपको क्या करना है कि एक डबल बॉटम का पैटर्न है मान लीजिए, तो उस डबल बॉटम के पैटर्न पे आप 10 अलग अलग 20 अलग अलग ट्रेड लोगे, छोटी छोटी क्वांटिटी में लीजिए, 5 शेयर लीजिए, 10 शेयर लीजिए, उससे आपको उस पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उससे आपको उस पैटर्न पे माहिरत हासिल होगी। और जब आप कॉन्फिडेंट हो, उस पर आपका कन्विक्शन बहुत बढ़िया है, तब वो ट्रेड आपके लिए फेवरेबल जाना शुरू करेगा। इक्विटी में कीजिए, कैश मार्केट में कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और ज़्यादा उसका प्रेशर नहीं आता है, ज़्यादा उसको मनी मैनेजमेंट करने का हमारे लिए वो बहुत बड़ा टेंशन भी नहीं होता है। आप कन्वीनियंटली उतनी रिस्क लीजिए जितनी आप मैनेज कर सकते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बिकॉज हमारे पास पहला लेवल अवेलेबल है, हमें एग्जैक्टली पता है कि अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग हो जाती है किसी भी कारणवश
तो हम अपना स्टॉप लॉस लेके बाहर चले जाएंगे। अगेन गोइंग बैक टू द कैंडलस्टिक चार्ट। तो कैंडलस्टिक के चार्ट पे देखिए यहाँ पे मेरा लेवल है, तो मैं लेवल पे अपना लाइन मार्क कर देता हूँ। सो नेचुरली क्या होता है, तो नेचुरली क्या होता है कि ये लेवल के नीचे अगर मान लीजिए क्लोज हो जाएगा तो वो मेरे लिए स्टॉप लॉस होगा। अब टारगेट का कैलकुलेशन कैसे होगा, जैसे यहाँ पे हम देखें तो पहले तो ये पैटर्न कैसा है, ये पैटर्न डब्ल्यू का पैटर्न है, राइट। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न है तो इस पैटर्न में टारगेट का कैलकुलेशन कैसे होगा, फर्स्ट कैलकुलेशन टारगेट का होगा इस नेकलाइन से लेके इस डेप्थ तक। जब ये पता चले कि यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉटम हो चुका है तो आप पहले तो ये टारगेट के लिए ट्रेड कीजिए, जो टारगेट आपके सामने है, राइट। तो ये डेप्थ का टारगेट कंप्लीट होने के बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है इस लेवल का, तो इस ब्रेकआउट पे आप फिर से ब्रेकआउट पे ये फिर से आप डेप्थ को अप्लाई कर दीजिए और ये टारगेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतना सिंपल है, बहुत सरल है और इफेक्टिवली ये काम करता है। ये मारुति सुजुकी का डेली चार्ट है, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये जो टारगेट है ये 10% का टारगेट है लगभग। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करते वक्त थोड़ी देर हो गई और यहाँ पे आपको 7 से 8% अगर मिल पाए तो यहाँ पे 10% आपको कन्फर्मली मिल जाएंगे। तो ये एक लगभग 18 से 20% का आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। इक्विटी इन्वेस्टर्स, आपका फोकस हमेशा डबल बॉटम के पैटर्न पे या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के पैटर्न पे होना चाहिए, बिकॉज ये दोनों पैटर्न जो है वो डाउ थियरी के रिवर्सल का कंफर्मेशन हमें देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बेयरिश ट्रेंड था, सेल ऑफ हो रहा था, इस सेल ऑफ में बायर सडनली इस एक पर्टिकुलर लेवल पे अग्रेसिव हो गए, प्राइस को ऊपर लेके गए। कुछ सेलर बचे हुए थे, उन्होंने अग्रेसिवली यहाँ पे सेल करना शुरू कर दिया और सेल करने के बाद फिर से जब प्राइस इस लेवल पे आती है तो मार्केट की वो मेमोरी होती है, उन्हें पता है कि इस लेवल पे प्रीवियसली बाइंग हुई थी, तो यहाँ पे बायर जो है जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है वो अग्रेसिवली यहाँ पे बाय करेंगे और प्राइस को इस लेवल से नीचे नहीं जाने देंगे। अगर किसी कारणवश प्राइस यहाँ से नीचे चली जाती है तो हम अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लेंगे, मार्केट के साथ फाइट नहीं करेंगे और जैसे ही प्राइस फिर से हमारे लेवल के अंदर आ जाएगी हम फिर से उसमें ट्रेड लेके आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से इसे देखना है तो चीज़ें आपके लिए बहुत हद तक आसान रहेगी। दिस इज़ हाउ वी हैव टू गो अहेड। सो ये हुआ मारुति सुजुकी डेली का चार्ट है। अगला एग्जांपल जो है वो बजाज फाइनेंस का है, बजाज फिनसर्व है मेरे ख्याल से। अब बजाज फिनसर्व में क्या हुआ है, बजाज फिनसर्व में जो डबल बॉटम हुआ है उस डबल बॉटम में सेकंड बॉटम जो है वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके नीचे चला गया है। तो ये ब्रेक डाउन करके नीचे जाने के बाद फिर यहाँ पे फिर से एक बाइंग का स्प्री तैयार हुआ है और उस बाइंग स्प्री के बाद आप यहाँ पे बाइंग में आ सकते हो। एक बार ऐसा भी हुआ यहाँ पे कि आपको डबल बॉटम तो मिल गया है ना। जैसे अगर मान लीजिए कोई कहे यहाँ पे कि ये डबल बॉटम का लेवल है, तो ये डबल बॉटम के लेवल पे मान लीजिए किसी ने एंटर भी कर लिया तो यहाँ पे एक बार आपका स्टॉप लॉस ज़रूर हिट होगा, है ना। लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इसके ऊपर आती है इस लेवल के तो आप बेहिचक यहाँ पे बाय कीजिए। फर्स्ट टारगेट आपका होगा डेप्थ, जो डब्ल्यू का डेप्थ है वो आपका फर्स्ट टारगेट होगा। तो आपका फर्स्ट टारगेट आ जाएगा लगभग यहाँ पे 1427 की लेवल पे और जैसे ही 1427 को वो ब्रेकआउट करेगा तो 1427 को ब्रेकआउट करने के बाद अगला टारगेट हमारा होगा 1613 का। तो ये टारगेट भी लगभग 11% का है। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे जब भी हम ये पैटर्न्स देखते हैं हमें कंफर्टेबली 8 से 10% के ट्रेड जो है बहुत आसानी से मिल जाते हैं और यही हमारा आइडियली फोकस होना चाहिए कि ऐसे इक्विटी के ट्रेड में कम से कम 8 से 10% हम कैलकुलेट कर पाए, वहाँ पे ट्रेड वो ले पाए। अगर शुरुआत में आप इंटर करते तो वहाँ पे 7-8% आपको ज़रूर मिल जाएंगे और आगे के 10% जो है तो 18-20% का हमारा एक ट्रेड अगर डेली पे आप आइडेंटिफाई करते हो तो कन्वीनियंटली ये ट्रेड इस तरह से आपको मिल जाएगा। डबल बॉटम का जो पैटर्न है वो भी उतना ही इक्वली अमेजिंग पैटर्न है। अगर आप निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ये कन्वीनियंटली पैटर्न मिल जाएगा।
पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे आसान तरीका है गो टू लाइन चार्ट, और लाइन चार्ट पे जाके देखिए तो यहाँ पे एक डबल बॉटम है, इस डबल बॉटम का ये डेप्थ है तो इसका टारगेट बहुत कन्वीनियंटली ऊपर आ भी गया है। ये डेली चार्ट है और यहाँ पे अगर देखें आप तो ये लेवल पे भी 25 अगस्त है, यहाँ पे अवर्ली चार्ट पे जाते हैं। सो ये 25 अगस्त के पास यहाँ पे फिर से ये डबल बॉटम का ट्रेड हुआ है, तो ये हमारा W यहाँ पे बन चुका है। इसे मैं अगर कैंडलस्टिक पे कन्वर्ट करूँ तो ये हाई से लेके यहाँ पे एक लो बना है, फिर दूसरी बार यहाँ पे लो के लिए आया है एंड देन यहाँ से हमें वो अगला ट्रेड मिल चुका है। जब भी आप ये चीज़ को देखें तो हमेशा हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि हमारा स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर मेरा पहला लो यहाँ पे है तो जब प्राइस इस लेवल से ऊपर है तो कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री कीजिए। जो हमारा नेक लाइन का लेवल है या दोनों डबल बॉटम का लेवल है, वो बॉटम का लेवल हमारा हमेशा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर प्राइस किसी भी कारणवश उसके नीचे चली जाती है तो एक बार स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाइए। मार्केट के साथ फाइट नहीं करना है, हमें मार्केट के ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना है। जब भी चार्ट पैटर्न हमारे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, वी कैन टेक अ ट्रेड दैट इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड, उसका कंफर्मेशन ले लीजिए और फिर आप वो ट्रेड में फिर से एंटर कर सकते हो। इतना आसान रखिए। अब ये अवर्ली चार्ट पे हमने देखा, छोटे से टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, फिर भी आपको डबल बॉटम के या डबल टॉप के ट्रेड्स बहुत ही कन्वीनियंटली मिलते जाएंगे। देखिए हाँ, दिस इज़ द सेम थिंग। हम टाइम फ्रेम हमने छोटी कर दी है, लेकिन यहाँ पे भी ये डबल बॉटम यहाँ पे हुआ है, ये भी एक डबल बॉटम है और इस बॉटम के साथ ये भी एक डबल बॉटम यहाँ पे हुआ है। तो कन्वीनियंटली ये ट्रेड ऐसे बीच में आपको मिलते रहेंगे और बस ऐसे ही ये ट्रेड्स पे अपना जो इंट्राडे का वगैरह ट्रेड है वो चलता रहेगा। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर ट्रेड्स आपको बहुत ही कन्वीनियंटली मिलते रहेंगे। लाइन चार्ट पे चले जाइए, तो लाइन चार्ट पे जाने से आपको थोड़ा आसानी से ये ट्रेड जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए, सो W आइडेंटिफाई कीजिए, W के ब्रेकआउट पे आप फिर से ट्रेड लीजिए तो वो ट्रेड आपके लिए कन्वीनियंटली चलता जाएगा। सो ये तो था डबल बॉटम का पैटर्न। दिस वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा होता है और टारगेट बहुत अच्छी तरह से दो हिस्सों में हम कर सकते हैं। यहाँ से पहले तो एक जो हमारा ब्रेकआउट का लेवल है वहाँ तक का एक फर्स्ट टारगेट होगा और ब्रेकआउट के बाद जो डेप्थ है उस डेप्थ का एक टारगेट होगा। तो ऐसे दोनों टारगेट हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। अगला जो पैटर्न है जो हम देखने वाले वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। सो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के पैटर्न में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है हमें देखना है, जो हमें ध्यान में रखना है, वो ये है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है वो अगर बेयरिश ट्रेंड से रिवर्सल हमें कहीं मिल रहा है किसी पर्टिकुलर ट्रेंड का, तो उस बेयरिश रिवर्सल में ये पैटर्न बहुत बढ़िया चलता है। देखिए यहाँ पे कितनी कन्वीनियंटली हमें ये ट्रेड या ये पैटर्न, चार्ट पैटर्न जो है वो दिखाई देता है। अब अवर्ली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये डाउन ट्रेंड के अंत में यहाँ पे ये कुछ सर जैसा लग रहा है, लेकिन उसका ये शोल्डर है और ये एक दूसरा शोल्डर है। तो यहाँ पे एक उसका नेकलाइन भी है और नेकलाइन के ब्रेकआउट का ट्रेड हमारा आसानी से बन जाएगा। सो इसे पहले ड्रॉ करते हैं, या पहले आपको मैं कैंडलस्टिक पे जाके दिखाता हूँ इसी ट्रेड को। सो कैंडलस्टिक में भी ये ट्रेड बहुत कन्वीनियंटली अवेलेबल है प्लॉट करने के लिए। सो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये लेफ्ट शोल्डर है हमारा, ये हमारा हेड है, फिर ये हमारा नेकलाइन है और ये दूसरा शोल्डर है और ये ब्रेकआउट का लेवल है। जैसे ये ब्रेकआउट हमें मिलता है तो पहले तो हमें अपने नेकलाइन से लेके हेड तक का टारगेट कैलकुलेट करना है और फिर वो टारगेट जो है इसे क्लोन करके आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए।
तो ये टारगेट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आसानी से ये रिवर्सल पैटर्न होता है और रिवर्सल के समय पे ये पैटर्न बहुत कन्वीनियंटली हमें ट्रेड देता रहेगा। इसी पैटर्न को आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड जब भी होता है तो उस रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड के बाद आपको बहुत ही कन्वीनियंटली ये पैटर्न जो है ये आपको रिटर्न्स दे सकता है। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई, एक रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है और रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड मिलने के बाद पैटर्न उसके अंदर होता ही है। जैसे यहाँ पे भी है, आप अगर देखोगे तो ये एक यहाँ पे शोल्डर है, ये एक हेड है और ये दूसरा शोल्डर है, तो नेकलाइन के ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड मिलेगा। या फिर ये शोल्डर है, ये हेड है और ये दूसरा शोल्डर है, तो इसके ऊपर आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। बहुत ही कन्वीनियंटली ये चीज़ें चलती है। एक और ऐसा ट्रेड है टाटा मोटर्स में, देखिए टाटा मोटर्स में डेली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड आ गया है और यहाँ पे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। दिस इज अ ओल्ड ट्रेड जहाँ पे हम रिजल्ट भी देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये मेरा लेफ्ट शोल्डर है, यहाँ पे हेड, ये हेड मेरा हुआ, यहाँ पे उसका नेकलाइन है और ये मेरा राइट शोल्डर है और ये राइट शोल्डर का ब्रेकआउट है। शोल्डर को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, वो कर लेते हैं। सो ये ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे अगला हमारा जो टारगेट है वो टारगेट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। टिपिकली क्या होता है, हेड जहाँ से शुरू होता है आपका, हेड से लेके नेकलाइन तक का टारगेट कैलकुलेट कीजिए और ये नेकलाइन का जो टारगेट है इसे आप ब्रेकआउट पे अप्लाई कर दीजिए। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अमेजिंग पैटर्न है ये, कन्वीनियंटली टारगेट हमारे कंप्लीट कर देता है और टारगेट के बाद अगले टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू एग्जिट इमीडिएटली। अगर प्राइस में हमें बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट अगर मिलता है, हमारी लेवल के नीचे प्राइस अगर आ जाती है, तो ही आप एक बार बुक करके बाहर निकल सकते हैं। लेकिन कन्वीनियंटली यहाँ पे 12 से 15% का टारगेट जो है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम, अगर डेली टाइम फ्रेम है तो 12 से 15% का, यहाँ पे तो 17% का टारगेट है। कुछ सिचुएशन में 10-12% का टारगेट होगा। अगर टाइम फ्रेम आपकी छोटी है तो 3 या 4% का टारगेट होगा। इक्विटी में ट्रेड करना है और कम से कम क्वांटिटी रखनी है, सो दैट आपको पहले एक्सपीरियंस गेन करना है। देखिए आप समझ लीजिए, पहले सीखने के बाद उसे इम्प्लीमेंट कीजिए बार बार। छोटी क्वांटिटी में आप ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल भी हो, उसका भी आपको एक तरह से खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा और उसके साथ में एक सिस्टम पे आप काम कर रहे हो। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि भले वो 2 कैंडल स्टिक का पैटर्न हो या 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न हो, जैसे मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, या फिर आप कैंडल स्टिक के पैटर्न पे देखिए, पैटर्न में नंबर ऑफ कैंडल्स कम या ज़्यादा है। आप एक कैंडल स्टिक को देखते हो जैसे हैमर है या बुलिश कैंडल है, या 2 कैंडल स्टिक को देखते हो जैसे आपके लिए एनगल्फिंग कैंडल है या फिर डार्क क्लाउड कवर है, तो वो 2 कैंडल स्टिक है, तो उसमें भी कुछ इमोशंस है बायर सेलर की। 3 कैंडल स्टिक जैसे आपके लिए मॉर्निंग स्टार है या इवनिंग स्टार का पैटर्न है, तो वहाँ पे भी इमोशंस है बायर सेलर के। वैसे ही इस चार्ट पैटर्न में भी बायर सेलर के इमोशंस है, तो उस इमोशंस के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश कीजिए। जो सही है, जो ट्रेंडिंग मूव है, उसका बेनिफिट लेने की कोशिश कीजिए। जिससे क्या होगा कि आपको ये जो मूव है टिपिकली मिलती रहेगी। जब भी आपको हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मिलता है, मान लीजिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आपको नहीं मिलता है, तो वहाँ पे आपको डबल बॉटम का पैटर्न मिल जाएगा और वो डबल बॉटम के पैटर्न से आप कन्वीनियंटली 8 से 10% की रिटर्न पहले लेग में और दूसरे लेग में अनदर 8 to 10% ऐसे आप लेते रहोगे। देखिए फर्स्ट लेग में आपने एक बार 8 से 10% ले लिए तो क्या होता है, आपका उतना प्रॉफिट लॉक हो जाता है। फिर अगले ट्रेड में आप भले क्वांटिटी थोड़ी 50% कम रखिए, तो वो विल बी एन एडिशनल बोनस फॉर यू। तो इस तरह से आप सोचना शुरू कीजिए। मार्केट में हमेशा हमारा जो कैपिटल है, हमारा जो पैसा है, उसे बचाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा एम्फेसिस हमेशा स्टॉप लॉस के कैलकुलेशन पे है। स्टॉप लॉस हमारा सही ढंग से होना चाहिए और अगर हमारा स्टॉप लॉस सही है और पोजीशन साइजिंग सही है तो प्रॉफिटेबल ट्रेड ज़रूर हमारे बनते रहेंगे और इसी तरह से ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। सो यहाँ पे हमारे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमारा कंप्लीट होता है। अब 2 पैटर्न मेरे बचे हैं जो हम अगले एपिसोड में लेते हैं।
है।